हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। यार मैं रुकिए, पहले आवाज भी चेक कर लेता हूं। इसलिए चेक कर लेता हूं क्योंकि यार मुझे लाइव आना था अभी, राइट। आप और मैं, हम लोग लाइव में बैठे हुए थे। पता नहीं क्या हुआ ग्लिच, मुझे ये नहीं समझ में आया कि यूट्यूब का ग्लिच है कि नेटवर्क का ग्लिच है, क्या ग्लिच है। बट लाइव अभी चल नहीं रहा है। हाफ एन आवर तक मैंने ट्राई किया, बट सो सॉरी यार। मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो मैं बना देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज वो क्या बुलाऊंगा। तो ये वीडियो अभी तुरंत मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जब अपलोड होगा आप मस्त से देखिएगा। मैं टेलीग्राम में और बाकी जगह आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िएगा, सेम कुछ रखेंगे, लेकिन यार कुछ चीज़ें कंट्रोल के बियॉन्ड होती है। नहीं चल रहा, प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्टिविटी में, तो उसका सो सॉरी। बट अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मुश्किल से 5-7 मिनट ही बोल पाया था। दोस्तों ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ये रही मेरी प्रोफाइल। ये मार्क अभी किया था यार जस्ट। तो दोस्तों फॉलो कर लेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये सब अभी जस्ट इतना ही पढ़ा पाया था, नहीं। आप जनरल एप्टीट्यूड का मेरा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये कोड यूज कर सकते हैं ST26 और मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में जहां पर भी होंगे बेहतरीन तरीके से एफर्ट दीजिएगा। इट इज द एक्शन दैट किल्स ऑल डाउट्स। व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है रिग्रेट तो अपनी जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं, रिग्रेट करने के लिए हमेशा टाइम रहेगा। आज जब अपॉर्चुनिटी है एक्शन लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर फील रख लीजिएगा कि मैं आपके साथ लाइव ही पढ़ा रहा हूं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि लाइव पढ़ाऊं, उससे थोड़ा सा मजा भी अच्छा आता है, नहीं इंटरेक्शन वगैरह भी मजा आता है। बट चलिए थोड़ा सा मान लीजिएगा कि लाइव हुआ है कि नहीं। चलिए सबसे पहले अभी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा दोस्तों, आई कैन एंड आई विल। सारी चीज़ यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। तो हमको दुनिया ऐसी नहीं दिखाई देती जैसी है, हमको दुनिया वो दिखाई देती है जैसा हम देखना चाहते हैं। रियलिटी इज अ पर्सिस्टेंट इल्यूजन, नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यार एक मूवी आई थी, इस पिक्चर का नाम है 7 खून माफ। आपने, मुझे नहीं पता आपने पिक्चर देखा है कि नहीं। ये 7 खून माफ, 7 खून माफ। इससे ना हम लोग कुछ वर्ड्स रखेंगे आराम से, मस्त तरीके से। जो भी चीजें बताऊंगा आप देखते जाइएगा, मजेदार तरीके से डॉक्यूमेंट करते जाइएगा, ठीक है जी। 7 खून माफ, 7 खून एब्जॉल्व। एब्जॉल्व कर देना मतलब माफ कर देना, बाइज्जत बरी कर देना। वर्ड है ABSOLVE, एब्जॉल्व। 7 खून माफ, 7 खून एब्जॉल्व। एब्जॉल्व के जैसे एक और वर्ड, इसी का सरनेम चाहो तो आप लिख सकते हो, 7 खून एक्विट, ACQUIT। एक्विट कर देना, वन सेकेंड, किसी को बाइज्जत बरी कर देना, माफ कर देना। कल्प जहां पे आता है ब्लेम को लेके आता है, लेकिन अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि ये बंदा अब तो कल्प्रेट नहीं है, एक्सकल्पेट। क्या बोलते हैं? एक्सकल्पेट। कल्प जहां पे आएगा ब्लेम को लेके आएगा, ये रहा CULP, कल्प, एक्सकल्पेट, बाइज्जत बरी कर देना। एक वर्ड और लिखिएगा इसमें, एक्सोनरेट, AEXONERATE, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट। किसी इंसान को बाइज्जत बरी कर देना, ये कहलाता है 7 खून माफ, 7 खून एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट। कल्प जहां पे आएगा ब्लेम को लेके आएगा, ध्यान रखिएगा। ये इंसान एक कल्प्रेट है, कल्पेबल, अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ। एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में ना आप मुझे बताइएगा, एक अच्छा वर्ड आपको देता हूं, विंडिकेट। इस वर्ड का मीनिंग बताइएगा। ये वर्ड यहां पे क्यों बताया आपको समझ में आ जाएगा। विंडिकेट, VINDICAT। इसमें से ये जो एक्सकल्पेट वाला वर्ड है इसमें सिंगल स्टार लगाइए, एक्सोनरेट वाला जो वर्ड है इसमें सिंगल स्टार लगाइए, एब्सॉल्व काफी बार अलग अलग एग्जाम्स में आता है। मस्त तरीके से चल रहे, थोड़ा स्लो बोलता हूं यार, एकदम मुझे मजा नहीं आया, दिल टूट गया एकदम, बेकार से लगा। लेकिन यार क्या करें, नेटवर्क साथ नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। आप जानते होंगे तो अभी इंडिया में 10 बज रहे हैं जब मैं आपका सेशन लेता हूं तो, और यहाँ पे जब मैं सेशन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो मैं सोचा तो था कि खटाखट अपन लोग 2 घंटे मस्त आज एंजॉय करेंगे। बहुत सारे स्लाइड्स आकर देखिएगा ना, आपको मजा आएगा। दोस्तों इतना बढ़िया पिक्चर आई थी, तनु मनु 2 करके, क्या तो पिक्चर थी ना, तनु वर्ड्स मनु 2 ऐसा करके एक पिक्चर थी। ये वाली पिक्चर कंगना रनौत जी की पिक्चर थी। कंगना रनौत जी थी और दीपक डोबरियाल साहब और R माधवन साहब, ये सब बढ़िया, मतलब मस्त कॉमेडी थी, अच्छी बढ़िया पिक्चर थी। सबसे बढ़िया कैरेक्टर्स में दीपक डोबरियाल साहब लगे थे मुझे। एक डायलॉग था और वो डायलॉग ये था, वाह शर्मा जी हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बेहतरीन हो गए।
वाह शर्मा जी हम थोड़े एडल्टेरियस क्या हुए, आप तो इनफिडल हो गए, आप तो इग्नोबल हो गए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत 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 अच्छा है। मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेशन, मिलावट। वाह शर्मा जी हम थोड़े बेवफा क्या हुए, वाह शर्मा जी हम थोड़े एडल्टेरियस क्या हुए। एडल्ट्रेशन नहीं जो जैसे कि दूध में पानी मिला देना या कुछ उल्टी सुल्टी पुल्टी चीज मिला देना, एडल्ट्रेशन उसी को बोलते हैं ना। ADULTER, ATION कर देंगे तो एडल्ट्रेशन हो जाएगा। और अभी मैं आपको बोल रहा हूं एडल्टेरियस क्या हुए, OUS, ध्यान रहेगा, अच्छा वर्ड है। इनफिडल, INFIDEL। रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लिख भी थोड़ा आराम से रहा हूं। काफी सारे बच्चे नहीं तो बोलते रहे सर लिखिए तो साफ ना सर, कैसे लिखते हैं यार, राइटिंग तो अपनी गंदी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, इग्नोबल आप लिखो, IGNOBLE। आपको फील हो रहा होगा ना कि लाइव में लेते तो और मजा आता, लेकिन यार थोड़ा सा एक बार प्लीज मैनेज कर लेना यार, नेटवर्क ना मूड खराब किया मेरा। ठीक है दोस्तों, तो ना दोस्तों इसमें ना एक वर्ड आपको यहाँ पे सीखने लायक क्या चीज है, देखो आप, एडल्ट्रेशन, एडल्टेरियस क्या हुआ, जिसके पीछे अस आ जाता है विशेषण बन जाता है, जिसके पीछे हम आ जाते हैं विशेषता आ जाती है। अस वाली चीज होती है एडजेक्टिव। फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आएगा। आप साथ चल रहे हैं दोस्तों मेरे, फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आएगा। एक काम कीजिएगा, बोनाफाइड, बोनाफाइड्स, डिफरेंस देखिएगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट, डिफरेंस बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे। डेफिडेंट, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, परफिडियस, फिड के बहुत सारे वर्ड्स होते जी, है ना, मैं लिख रहा हूं एक सेकंड। इग्नोबल, डबल स्टार लगाएगा, तीनों के तीनों वर्ड्स डबल स्टार के लायक हैं। मैंने अभी आपको जो रूट वर्ड बोला वो क्या है, फिड। और फिर उसके अंदर मैंने आपसे क्या क्या कहा दोस्तों, मैंने फिड के अंदर आपको काफी सारी चीजें कहा। आपको अपने ऊपर गजब का आत्मविश्वास है, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तो आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, DANT, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, डबल स्टार, वेरी गुड क्वेश्चन। बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड एंड BONAFIDES, बोनाफाइड्स, दोनों के दोनों डबल स्टार के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। साइड हो जाता हूं, आप देखिएगा। बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स, इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है भाई साहब, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको, ये भी खराब हो गया क्या यार, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। तो बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स में डिफरेंस क्या है आपको बताना रहेगा, ठीक है। एफिडेविट ढूंढिएगा स्पेलिंग क्या होती है। अच्छा एक और मैं क्या बोला था आपको, परफिडियस, परफिडियस लवर, देखो आया ना फिड, परफिडियस, परफिडियस लवर। ये पिक्चर में नहीं बोलते परफिडियस लवर, जो धोखा दे, धोखेबाज, ऐसा बोलता है ना, धोखेबाज है, परफिडियस लवर, ठीक है। फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, परफिडियस और क्या, कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट, डेफिडेंट की स्पेलिंग आप ढूंढना, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको बता दिया, काफी सारी चीजें आपको बताया कि नहीं बताया, देखो आप, ये आपने देखा ना, ये मस्त कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, बोनाफाइड, बोनाफाइड्स, परफिडियस, डेफिडेंट, ये सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। चलो दोस्तों थोड़ा सा, यार ये तो फिर गड़बड़ा जाएगा दोस्तों, बहुत सारे, थोड़ा सा यार आज के लिए एडजस्ट कर लेना यार। मुझे पता है लाइव में ज्यादा मजा आया होता आपको, और अपन लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, इंटरेक्शन में मजा आता है यार, लाइव मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। और कुछ ही ऐसे सेशन है जो मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करूँ, बाकी ना करंट अफेयर से लेकर सारी चीजें मैं भी पसंद करता हूँ लाइव में, पर थोड़ा सा प्लीज आज के लिए मैनेज कर लेना, ठीक है जी दोस्तों। यार अमूल का एड बहुत सही लगता है मुझे तो, आप देखेंगे तो IIM में ना बकायदा केस स्टडी होती है अमूल पे, जो अमूल का एडवर्टाइजमेंट, एक छोटी सी बच्ची देते ना अमूल गर्ल करके, पोस्टर्स आपको याद है इनके, जो भी करंट इश्यूज होते हैं, बटर में इस दिल, खा पी के जाना, मेरा फेवरेट यहाँ पे, अनहोनी को धोनी कर दे, हमारे धोनी साहब स्पेशल व्यक्ति है ही नहीं, अनहोनी को धोनी कर दे। अन्ना हजारे साहब का आपको अनशन वाला टाइम याद होगा, हजारे ख्वाहिशें ऐसी, ऐसे बहुत सारे यार इनोवेटिव आइडियाज पे लोग पोस्टर बनाते हैं। बराक ओबामा साहब आए थे तब बड़ी बड़ी बातें, इस तरह से बहुत सारे, प्रणब मक्खन जी, इन योर बजट, ऐसे करके ना बहुत मस्त मस्त, तो एक से एक इनोवेटिव आइडियाज पे ये लोग बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट। आप भी ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह के होंगे जो ना अलग अलग चीजें सोचते हैं, तो ऐसे लोग जो इनोवेटिव होते हैं, जो अलग सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, उनके लिए एक वर्ड है उसको बोलते हैं इंजीनियस। तो उसमें जितने भी चीजें बोलूंगा ना प्लीज डॉक्यूमेंट कीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के, कमेंट बॉक्स कहता हूँ, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा वर्ड इंजीनियस, INGENIOUS, नहीं एक और वर्ड होता है जी इंजूनियस,
INGENUOUS। एक्सेलेंट क्वेश्चन, यकीन मानिए एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये देखिए मैं आपको अभी के अभी याद कराता हूं इसको। आई मतलब मैं, आपके लिए अलग अलग पिक्चरों से याद करवा रहा हूं। आई इनोवेटिव, यू, ये आप लोग हो गए इनोसेंट। सर हम लोग इनोसेंट नहीं हो, जानता हूं इंजीनियरिंग के लड़के लड़कियां यार कहां से इनोसेंट हो जाओगे, लेकिन फिर भी वो क्या, वो बनाना भी तो है ना जी, कैसे करें। तो आई इनोवेटिव, यू इनोसेंट। तो इंजूनियस का मतलब होता है इनोसेंस। ठीक है जी दोस्तों, यकीन मानो इसमें कुछ नहीं तो डबल स्टार तो आपको लगाना ही है। आपको मैं जितना ये सब बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा ना कि यार सर ये लाइव में होता तो मजा, अरे यार मैं खुद मिस कर गया यार, क्या बोलूं अब मैं, दिमाग खराब कर दिया नेटवर्क ने, फोड़ते अपन इसको नेटवर्क को यार, मूड खराब कर दिया जी इसने। चलो डेटॉल लेके आते। डेटॉल मतलब सर ये नहीं हुआ यार। दोस्तों जब 1991 में हम लोगों ने अपने मार्केट को लिबरलाइज किया तो बहुत सारे दुनिया भर की कंपनियां इंडिया के मार्केट में एंटर की, उसमें से एक कंपनी थी डेटॉल। भाई साहब डेटॉल ने जो लाइन बोली एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट लेवल यार। डेटॉल ने बोला मां माने डेटॉल का धुला, खत्म भाई साहब खत्म। मतलब इतना लाजवाब लाइन कौन सोचा होगा, मतलब जिसने भी चीज सोचा होगा ना, मां माने डेटॉल का धुला, मतलब खत्म यार, आगे पीछे कोई डिस्कशन नहीं। अब इसके बेचारा सेवलॉन क्या करे बताओ, बेचारा सेवलॉन क्या करे, क्या बोले, पापा माने सेवलॉन क्या बोले, बेचारा सेवलॉन कोई बचा ही नहीं। माँ माने भाई साहब मैं यही चुनूंगा, मम्मी मान रही इनको, है ना। तो उन्होंने बहुत लाजवाब लाइन बोला। तो ना मैं बोल रहा हूं कि डेटॉल के लिए हम लोग एक वर्ड रखते हैं, डेटॉल इज टू पर्ज। डेटॉल इक्वल्स टू पर्ज। पर्ज का मतलब होता है रिंस करना, साफ करना, प्यूरिफाई करना। ये वर्ड है पर्ज, PURGE। सो डेटॉल इज टू पर्ज। क्या मतलब होता है सर इसका, यार इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, प्यूरिफाई करना। डेटॉल इज टू पर्ज, डेटॉल इज टू प्यूरिफाई। कैसा लग रहा है, बढ़िया वर्ड लग रहा है, मजेदार तरीके से। आज मैंने, चलो एक काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज नेटवर्क गया तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ताकि आपको भी लगे कि यार चलो ठीक है, सौरभ ठाकुर ने कुछ दो चार चीजें तो एक्स्ट्रा बताई। नहीं दोस्तों, एक ना दो वर्ड्स होते हैं यार। एक वर्ड जानते हो क्या होता है, TORTU। सर टॉर्ट्यू क्या होता है, आगे देखना, ROUS, टॉर्च्यूरस। ओके, TORTU, tortuous, OUS। व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन यार, बढ़िया लगा क्वेश्चन देख के। आर का फर्क है देखो, एक है पहला वाला दोस्तों टॉर्च्यूरस, दूसरा है टॉर्च्यूअस। सही बात दोस्तों। दोस्तों जो पहला वर्ड है टॉर्च्यूरस, इसमें जो पहला वाला वर्ड है दोस्तों उसमें एब्सोल्यूट टॉर्चर को बताएंगे, टॉर्चर लाइक पेन, मतलब समथिंग दैट इज फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। तो जहां पे ये आर आएगा पेन्स और सफरिंग्स को लेके आएगा, ठीक है जी। जहां पे आर आएगा टॉर्चरस आएगा, वो ना पेन्स एंड सफरिंग्स को लेके आएगा, ठीक है जी। और ये वाला क्या होगा सर, टॉर्चुअस क्या होगा, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ध्यान रखिएगा। टॉर्चुअस मतलब होता है समथिंग दैट इज, इससे बताता जी, समथिंग दैट इज फुल ट्विस्टेड, कन्वल्यूटेड, इस तरह से, ठीक है। समथिंग दैट इज फुल ऑफ टर्न, ट्विस्टेड, ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा यार ऐसे घुमा फिरा हुआ, उसके लिए बोलते थे टॉर्चुअस रूट, नॉट अ टॉर्चुरस। एक टॉर्चुअस रूट है मतलब ट्विस्टेड रूट है, हाँ उसमें गाड़ी चलाना टॉर्चुरस काम है, समझ में आ गया। तो ये ट्विस्टेड, अच्छा क्वेश्चन नहीं बताया जी आपको, आप बताओ, मजेदार नहीं बताया। आज नेटवर्क ने अपना साथ नहीं दिया तो थोड़ा सा ना एक लेवल अप करेंगे, आप लेवल अप करेंगे ताकि आपको भी मस्त लगेगा, ठीक है दोस्तों। आप में से कुछ लड़के लड़कियां भाई साहब, एक हमारे जैसे लोग होंगे जो कुछ भी पहनले वैसे दिखते हैं यार, कहीं से अपन को साफ दिखते ही नहीं यार। नहीं, जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं यार तो वैसे दिखते बेचारे, कितना तैयार हो जाए नहीं। और कुछ ऐसे होंगे जो बोलते हैं सर मैं अच्छा दिखने के लिए तैयार नहीं होता, तो गंदा गंदा दिखने के लिए, नहीं नहीं, आई ड्रेस टू किल। माय गॉश, टिकटॉक में आते हो क्या बाबू, नहीं सर इंस्टा रील में आता हूं, आई ड्रेस टू किल, ठीक है। तो ये ना आप फ्रेज यूज कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ड्रेस टू किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्यादा ना यार क्या बोलेंगे उसको, आम बोलचाल की जिंदगी में। तो ना आप में से वो लोग जो एकदम सुंदर खूबसूरत तरीके से तैयार होते हैं, अपने लिए कई बार फ्रेज यूज कर सकते हैं, सर मैं एकदम स्टाइलिश तरीके से तैयार होता हूं, आई ड्रेस टू किल, ध्यान रहेगा, अच्छा फ्रेज है ना। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं आपको क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो आपको भी दिल दुखा होगा भाई साहब, मेरा भी हुआ वैसे, ठीक है। एक यार एक ना देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जापान की, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म उसके बाद तो जापान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद सोचो यार
उन्होंने एक से एक बुलेट ट्रेन बना दी, मैग्नेटिक लेविएशन, मैगलेव। लेव जहां पे आएगा व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। अग्री करते नहीं करते? अग्री करते हैं कि नहीं? अब जैसे याद करो, एलिवेट करना, एलिवेट करना, लेव जहां पे आएगा ऊपर उठ जाएगा। नहीं, एलिवेट करना दोस्तों, लेविटेट कर देना, किसी को ऊपर उठा देना, हवा में तैरते रहना, उसको बोलते हैं लेविटेट कर देना। लेविटेट, LAVITAT, लेविटेट। इसी तरह से जिंदगी में दुख की कमी होना, इसको, इसके लिए एक वर्ड होता है एलिविएट। एलिविएट। सर वो ये दुख कभी खत्म क्यों नहीं था? हाँ, उसके बाद अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद आप वर्ड बोलोगे एलिविएट। साथ साथ चल रहे हैं, ALLEVIATE। अच्छा वर्ड बताया आपको, लेव। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। तो इस तरह के रूट वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से। सारे के सारे रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप में हम लोग कई बार ना ये सोचते होंगे कि भगवान क्या है यार, आपने मेरे साथ सही नहीं किया सर जी, मेरे को आपने कम अवसर दिए, कम सुविधाएं दी, कम रिसोर्सेस दिए। ये तो हम ठीक है भगवान से लड़ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रेजुअली में हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी गेन करते हैं ना, तो हमको एक चीज़ रियलाइज होती है, मेरे पास जितना भी कुछ सब सफिशिएंट है। ऑल यू नीड इज लेस। द मोर आई नो, द लेस आई नीड, और द लेस आई स्पीक ऑफ हाउ लेस आई नीड। दोस्तों जितने लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा मेरे को बहुत ज्यादा कुछ चीजें चाहिए नहीं। द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं दोस्तों। एक जर्नी में निकल के आए हम लोग। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई प्रॉमिस आई विल कम आउट ऑफ माई शेडो। मैं अपने शेडो से, अपनी परछाई से, अपने फेलियर से, अपने डर से बड़ा होकर बाहर आऊंगा। अग्री करते नहीं करते दोस्त? अभी तो मजा आएगा यार। किम जोंग उन की तस्वीर आप देख रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। नॉर्थ कोरिया की जब रीजन को आप देखते हो ना, तो पहले वो पूरा का पूरा इस तरह से एक रीजन हुआ करता था, उसको कोरियन पेनिनसुला बोलते थे। फिर बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते उसको डिवाइड किया गया, फिर इसको इस तरह से। ये आप ही लोग का मैसेज बज रहा है जी। अभी आप जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना, तो आप ही लोग का मैसेज बज रहा है। वो दिखा भी देता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं। ये हो गया, यश हो गया, भावना जी हो गई, बहुत सारे बच्चे। आप लोग टेलीग्राम में मैसेज करा ना, इसलिए मैसेज कर रहे होंगे कि सर लाइव क्लास तो ले नहीं रहे, सो तो नहीं गया ना सर, मेरा डाउट बिना बताए। नहीं जी बता रहे, रिकॉर्ड कर लेने दीजिए प्लीज। तो दोस्तों आज के टाइम पे आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया एब्सोल्यूट डिक्टेटोरियल रेजिम है। नहीं दोस्तों, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं डेस्पो। डेस्पो जो है ना, टिरेनी को बताता है, टायरेंट्स को बताता है। एक क्वेश्चन आया था, बेहतरीन क्वेश्चन लगता है मुझे ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपके, कौन सा नाम है उस पेपर का, GRE में पूछा गया था। बट आप में से जितने भी लड़के लड़के हैं, आपको याद है मैंने आपको टाइम एंड अगेन हमेशा बोला है, अगले 1-1.25 साल में, अभी तो ये साल खत्म होने वाला है, और इसके अलावा अगले साल भयंकर अपॉर्चुनिटीज आने वाले, तैयारी अच्छी कीजिएगा। नहीं दोस्तों, ये टायरेंट, डेस्पो, ऑथोरिटेरियन रेजिम, जहां पे एक ऐसा व्यक्ति ये बोलता है कि भाई साहब जो मैं बोल रहा हूं बस वही सच है, जो मैं बोल रहा हूं वही सब बेस्ट आइडिया है, मैं आपको बताऊं, आई विल टेक यू टू द प्रॉमिस्ड लैंड। ऐसे बहुत सारे डिमेगॉग्स मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में भी। फेक लीडर्स बोलते हैं डिमेगॉग्स को, डिमेगॉग्स बोलते हैं उनको, DEMAGOGUE। डिमेगॉग मतलब होता है फेक लीडर्स, ठीक है। तो ऐसे डेस्पॉट मतलब वही टायरेंट, ऑथोरिटेरियंस। जो ऑथोरिटेरियन समझ रहे हो ना, जो फासिस्टवादी विचारधारा वाले थे, एडोल्फ हिटलर हो गया, बेनिटो मुसोलिनी हो गया, इस टाइप के लोग, ठीक है। सो डेस्पो इज हियर अ टायरेंट। बट मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा, फ्रॉड ऐसा नहीं है, लेकिन ऑथोरिटेटिव आदमी है ऐसा, ठीक है। दुश्मन, रिसोर्स, ठीक है, समझ आएगा सभी को। दोस्तों आपने देखा होगा तो कई बार जो बिजनेस फैमिली के लोग होते हैं, तो वो लोग ना अपने बच्चों को डायरेक्टली CEO नहीं बनाए थे। जो समझते हैं बिजनेस को, वो लोग बोलते नहीं हो सकता है भाई, पैसा कमाया हमने, चुपचाप जाओ नीचे फ्लोर पे काम करो। ये जो हमारे देश में आप देखेंगे बहुत सारे जो ऐसे परिवार है, जो बहुत रईस परिवार है, वो लोग इस चीज के महत्व को समझते हैं। तो अपने लड़के लड़कियों को डायरेक्टली लोग ना सीधा CEO, MD, CMD ऐसे नहीं बनाएंगे। वो लोग बोलेंगे जाओ भाई फ्लोर में काम करो, 1 साल 2 साल रगड़ते हैं वहां पे लोग। एंड दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द बिजनेस। नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द बिजनेस, ये फ्रेज यूज करना आप। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है, रुको लिख देने दो मुझे, नट्स एंड बोल्ट्स, किसी भी चीज के नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द बिजनेस मतलब क्या होगा, जो बेसिक उसकी चीज है यार, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द बिजनेस बोलते हैं उसे, ठीक है। जो एकदम बेसिक, जो प्रैक्टिकल आइडियाज के बारे में, जिसकी एक्चुअल में जरूरत पड़ती है। ओए यार
यार आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतने बार गिर रहा है, नहीं ऐसे ही लाइव में गिर रहा होता तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको भी लगेगा कि यार सौरभ ठाकुर टाइम पास कर दिया। चलो भाई नहीं कर रहे टाइम पास, इसको लगाने दो, लेकिन फिर काम नहीं करेगा ना यार। ये हो गया, चलो तो उसको बोलते हैं, ठीक है समझ में आ गया। दोस्तों आपको याद है क्या, मैं आपको ना एक बोलचाल की भाषा के लिए बताया था, LOC जहां पे आएगा या LOQ जहां पे आएगा व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्पीकर बन जाएगा। याद आ रहा आपको, आपने किसी के लिए बोला यार दिस गाय इज अ लोक्वाशियस स्पीकर, बहुत बढ़िया बोलते हैं व्यक्ति जो है। LOQ तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मैंने, LOQUA LOQUACIOUS इज अ वेरी लोक्वाशियस स्पीकर। नहीं, आप मुझसे अभी से ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, इनके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए दुनिया में 3 में से यही कोई एक देश आएंगे और इनकी जरूरत तो पड़ेगी। तो ये हो गया टर्की तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया फ्रांस, और मैं और आप हम लोग इंडिया के, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया को आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो यूएस के साथ भी रिलेशनशिप है, रशिया के साथ भी है, ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ है, सऊदी के साथ भी, ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी, पैलेस्टीन के साथ भी है। तो जो मध्यस्थ करे उसको बोलते हैं इंटरलॉक्यूटर, INTER लॉक्यूटर, LOCUTER, ठीक है, अच्छा वर्ड है दोस्तों, कीप एन आई ऑन दिस, इंटरलॉक्यूटर जो मध्यस्थ करे, ठीक है, इंटरलॉक्यूटर, इंटरलॉक्यूशन, ठीक है। ही इज अ वेरी एलोक्वेंट, अच्छा एलोक्वेंट तो लिखा ही नहीं मैंने, ही इज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, एलोक्वेंट स्पीकर मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है उसके लिए बोलते हैं ही इज अ वेरी एलोक्वेंट, QUENT, ELOQUENT। अगर ना इसमें ग्रैंड वर्ड लगा दो कि अच्छा तो बोलता है और बहुत भारी भारी वर्ड बोलता है, भाई 2-4 बार तो मैं उसकी वर्ड्स के नीचे ही दब गया, ग्रैंडिलॉक्वेंट बोलते हैं। ग्रैंडिलॉक्वेंट मतलब व्यक्ति सिर्फ अच्छा नहीं बोलता है, बहुत ही ज्यादा भारी भारी वर्ड्स बोलता है, उसको बोलते हैं ग्रैंडिलॉक्वेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देखो तो ना इसमें ऑप्शंस मुझे बड़े अच्छे लगे। तो ये हो गया देखो ग्रैंडिलॉक्वेंट, एलोक्वेंट और ग्रैंड, अच्छा बोलता है। अगर ये सिर्फ ये आंसर होता तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड होता है एलोक्वेंट, ELOQUENT, तो ये तो आंसर नहीं है। वर्बोस का मतलब होता है जस्ट टू मेनी वर्ड्स, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। मैसिव नहीं, पॉम्पस स्पीकर, ये रहा पॉम्पस। यार देखो पॉम्पस ना दोनों सेंस से आप बोलते हो, जब किसी के लिए बोलते हो कि ही इज अ वेरी पॉम्पस स्पीकर, तो वहां पे ये वाली चीज भी आती है कि थोड़ा शो ऑफ भी करता है बंदा, ठीक है। कीप एन आई ऑन दिस, अच्छा वर्ड है, पॉम्पस के ऊपर सिंगल स्टार लगाओ। अच्छा रूट वर्ड के बारे में बोल रहा हूं तो खई के पान बनारस वाला, अचानक क्या हुआ आपको, पान सबको खाना पसंद है, पैन जहां पे आएगा, पान जहां पे आएगा सबको लेके आएगा। दोस्तों क्या टफ टाइम से गुजरे थे भाई अभी पूरी दुनिया, पेंडेमिक, ये कोविड ने भाई साहब एकदम वाट लगा दी थी पूरी दुनिया की, नहीं पेंडेमिक, हाँ सर ये तो बोलिए ही मत सर, ये वर्ड नफरत हो चुकी है इस वर्ड से, सही बोल रहा है, सभी को हो चुकी है, नहीं पेंडेमिक। चलो एक काम करते हैं, पेंडेमिक मतलब ऐसी कोई बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए, नहीं ऐसे ही दोस्तों पेनेशिया, पेनेशिया मतलब ना ट्रू सेंस में अमृत को बोलते हैं। तो जब अपना पैन जहां पे आएगा सबको लेके आएगा, एक ऐसी दवाई जो सारी बीमारियों का क्योर होगी, पेनेशिया, उसके लिए एक वर्ड है क्या, पेनेशिया, अमृत, सही है, ध्यान रहेगा आपको। दोस्तों इसी तरह से एक वर्ड होता है इंग्लिश में पेंडेमोनियम, 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 पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है दोस्तों, पेंडेमोनियम एक इकोनॉमिस्ट का जो इस बार की मैगजीन है, बहुत एक बढ़िया आर्टिकल दिया उन लोगों ने, कैसे पूरी दुनिया में अभी हेट्रेड वाली चीज बहुत ज्यादा कैसे बढ़ी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका एक एंगल ये भी होगा शायद, आप सोचिएगा कि आजकल के टाइम पे ना वर्चुअल लाइफ बहुत मैटर करने लग गई है। तो ना पहले क्या होता था, क्योंकि वर्चुअल लाइफ इतनी थी नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो हो सकता है कि पहले भी लोग गुस्सा होते थे, या और इतने नहीं होते थे। आजकल के टाइम पे चीज़ों की शॉर्टेज भी हो रही है ना, चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, अत्यधिक पॉपुलेशन है, तो एक कांस्टेंट टेंशन है लोगों के अंदर, वो भोक्तावाद का टाइम है, हर एक इंसान को वो चाहिए जो सामने वाले के पास, उसके पास हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले के पास है इसलिए उसको चाहिए रिगार्डलेस। नहीं तो ये वाला टाइम चल रहा है, इंटरनेट का टाइम है, लोग अपने छोटे छोटे टेंशन को, बड़े बड़े टेंशन सबको नेट में पोस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो चारों तरफ एक चीज जो क्रिएट होती है उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। इस चीज को कवर किया था इकोनॉमिस्ट ने, एक लाजवाब आर्टिकल लिखा है, मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, लिंक शेयर करूंगा, पढ़ के देखना, ठीक है। दोस्तों अभी तो आप छोटे हो, जैसे जैसे बड़े हो गए तो आप एक चीज रियलाइज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में ना वो ये है कि आप अपने आप को प्रॉमिस करें, आई एम गोइंग टू फिनिश व्हाटएवर आई हैव स्टार्टेड।
आप ना जिस भी चीज को जिंदगी में शुरू कर, उसका वो खत्म जरूर करना है। नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन, तब तो मजा आएगा यार। जिंदगी अनफेयर ही है दोस्तों, जिंदगी अनफेयर ही है। तो ना ऐसे सड़ते नहीं रहना है, जैसे सड़ते रहते ना लेदरू बन जाते हैं, उसके उनके लिए वर्ड था वेट ब्लैंकेट। एंड यकीन मानो ये एमबीए के पेपर में आया हुआ है। वेट ब्लैंकेट कौन होता है सर? यार आपके कुछ ऐसे दोस्तों को जो कहीं भी जाते हैं मतलब ना मजा किरकिरा कर देते हैं, नहीं उनको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। एकदम यार ये लेदरू व्यक्ति है जी, वेट ब्लैंकेट है। आपको एक फ्रेज ढूंढिएगा, आपको ना कोई चटपटी बात पता चली, आज के टाइम पे लोगों को चटपटी बात पता चलती है, मजा आता है ना लोगों को। आपको एक चटपटी बात पता चली, तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुझे ये बात कैसे पता, तो आपने ये बोला अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल, अब आपको ना जितना मैं बता रहा हूं उतना लग रहा होगा कि यार लाइफ में तो और मजा आ गया होता। अरे यार मैं मिस कर रहा हूं, मैं खुद यार क्या ही बोलूं। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, लेकिन आज के लिए मैनेज कर लो दोस्त प्लीज। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप ढूंढना, लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अच्छा एक बात, वैसे कि पेंडेमिक था, वैसे ही एंडेमिक नहीं हो सकता क्या? भाई साहब एंडेमिक भी उतना ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा पेंडेमिक वो होता है जो पूरी दुनिया में फैले, और एंडेमिक वो होता है जो एक जगह का नेटिव हो, ठीक है। तो एंडेमिक जब आप बोल रहे हैं समथिंग दैट इज नेटिव टू अ पर्टिकुलर कंट्री, याद रखा दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चुगली वाली बात, ऐसे एक दूसरे के बारे में जो बात है वो एक दूसरे को बताना, आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई ये बात प्लीज किसी को मत बताना, अपच हो गया भाई साहब बंदे को, अपच इंडाइजेशन हो गया, यार कैसे कर रहा है यार, या तो बता मत, प्लीज मुझे बताने दे भाई, नहीं हो पाएगा। जैसे ही इस व्यक्ति ने आपको बोला, होता ही है ना, ऐसे तो होता ही है, आपका दोस्त आपको बताता है कि बोलता है कि किसी को बताना मत, 50 लोग कम से कम जाके बताते हैं, 50। मजा आ गया, क्या तगड़ी तब चटपटी बात मिली है। तो दोस्तों एक लाइन बोल रहा हूं, ठीक है। तो फिर आपके दोस्त ने बोला यार तू कैसा बंदा है यार, यू हैव डीसीक्रेटाइज्ड माई सीक्रेट। ऐसी कोई मीनिंग नहीं इस लाइन का, आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं डेसिक्रेट। चला गया क्या आगे? नहीं तो हो गया। उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेसिक्रेट। तो मैं आपको याद रखने के लिए बोला यू हैव डीसीक्रेटाइज, यार तूने मेरे सीक्रेट को डीसीक्रेट, डीसीक्रेट कोई वर्ड नहीं होता, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। डेसिक्रेट एक इंग्लिश में वर्ड होता है, डेसिक्रेट बहुत अच्छा वर्ड है। वर्ड आप थोड़ा सा कम सुने होंगे। डेसिक्रेट मतलब किसी के ना प्लान को खराब कर देना। तो यू हैव डीसीक्रेटाइज्ड, सीक्रेट मतलब सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, तूने मेरे सीक्रेट को डीसीक्रेट कर दिया लोगों को बता के, तो तूने उसको ना रूइन कर दिया। इस क्वेश्चन पे बहुत रेयरली ऐसे होता है कि एक वर्ड पे मैं डबल स्टार, सिंगल ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे लगाऊं, डबल स्टार है मिनिमम, ज्यादा लगाना चाहे ज्यादा लगा सकते हैं, इतना बेहतरीन वर्ड है ये, ठीक है। क्यों पैसा करते हैं, क्यों पैसे पे तुम मरते, टोंगड़ों टोंगड़ों, वो सॉन्ग नहीं जी, नहीं सुने? रैपेशियस, रैपेशियस दोस्तों अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। एक अक्षय कुमार साहब और कटरीना कैफ जी, इनका एक सॉन्ग आया था, क्यों पैसा पैसा करते थे, लाइट नोट पे रखो जी, लाइट नोट पे, ठीक है। तो एक वर्ड है रैपेशियस। रैपेशियस जहां पे आएगा ग्रीड को लेके आएगा, लालच को लेके आएगा, याद रहेगा आपको। रैपेशियस, RAPACI, रैपेशियस, CIOUS, रैपेशियस, रैपेशियस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा एवेराइस, इसी से एक वर्ड होता है एवेरियस। एवेराइस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप बताना, मुझे ढूंढ लेना, ये सारे बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। थोड़ा पेस पकड़ लिया हूं क्या मैं? वो तो अभी तो रिकॉर्डेड देखोगे तो सेटिंग्स में जाके स्पीड को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना, ठीक है। दोस्तों एक पिक्चर आई थी, एक पिक्चर तो क्या यार, इंडिया की जो बेस्ट कॉमेडी मूवीज आप देखोगे, आपको कौन सी कॉमेडी पिक्चर पसंद है? इंडिया की वैसे बेस्ट कॉमेडी पिक्चरों में इनको कहा जाता है। चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार साहब की, अशोक कुमार साहब की, तीनों भाइयों की लाजवाब पिक्चर। नहीं, एक और जो पिक्चर थी अंदाज अपना अपना, तो चलती का नाम गाड़ी, अंदाज अपना अपना, मुन्ना भाई MBBS, जाने भी दो यारों, आपने मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत एक सटायर है बट लाजवाब, मतलब अनबिलीवेबल कॉमेडी। और उसके अलावा हेरा फेरी, तो जाने भी दो यारों और ये हेरा फेरी, इसमें से कोई पिक्चर नहीं देखेंगे तो देखिएगा, हर एक पिक्चर का एक अपना मतलब मजेदार है यार, मस्त। इसमें एक सीन आता है परेश रावल साहब का, परेश रावल साहब बोलते हैं मार्क यहाँ है मैं हूं तेजा, ये रहा मार्क यहाँ हूं मैं हूं तेजा, तो परेश रावल साहब ये रहे। तो उसने एक लाइट नोट पे मैंने एडोल्फ हिटलर को भी ले क्या, एडोल्फ हिटलर ने बोला क्या बात कर दिया लड़के, मार्क यहाँ है मैं हूं तेजा। सर जितने बार आप बता रहे हैं मेरे को उतने बार लग रहा है कि लाइव होता तो ज्यादा, अरे यार मत बोलो यार, मेरे को दिल टूट जाएगा मेरा सीरियसली। मार्क यहाँ है मैं हूं तेजा। एक छोटा बच्चा बेचारा परेशान हो गया कि भाई साहब तुम दोनों में तेजा कौन है यार, कैसे कर रहे हो यार दोनों तेजों। दोस्तों आप इस तरह से कभी कंफ्यूज होते हैं ना, तो कंफ्यूजन के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं,
बहुत सारे वर्ड्स है कंफ्यूजन के लिए। चलो जी जाओ। अरे सॉरी, मुझे ना पीछे जाना पड़ेगा, जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए, जागा जी। दोस्तों कंफ्यूजन को बताने के लिए काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो कंफ्यूजन जैसे अब हो सकता है आपको करियर से रिलेटेड, सभी को होता है यार ने करियर से रिलेटेड। ये मत सोचेगा ना कि कोई भी इंसान है जो एकदम सारे आंसर्स पता है, हर एक को कंफ्यूजन होता है भाई, हर एक को किसी भी एज में हो, ठीक है। कंफ्यूजन, फ्लमक्स, इट इज नॉट फ्लूमॉक्स, इट इज फ्लमक्स, FLUMMOX। इसी को बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। कभी कई बार ना आप ऐसा बोलते हैं इन अ फिक्स, यार आई एम इन अ फिक्स, मैं यार एक डाउट में हूं, क्या करूं, कैसे काम करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब सारे के सारी चीजें दोस्तों कंफ्यूजन को बताते हैं, ठीक है। एक वर्ड की स्पेलिंग ढूंढना, डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड, ढूंढना इसकी स्पेलिंग क्या है, डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड, ठीक है। एक आपको छोटी सी बात आता हूँ, एक बार ना क्रिकेट खेल रहा था, बॉल इधर रखी हुई थी ना, ये रुको बताता हूँ। तो क्या हुआ, स्कूल टाइम की बात है, अभी की बात नहीं, स्कूल टाइम की बात है। तो मैं खेल रहा था, पता नहीं शायद इधर से मेरे दोस्त ने थ्रो किया कि क्या हुआ मुझे पता नहीं है, तो बॉल ना ठास ऐसे लगी मुझे, ठास इस तरह से लगी। यहाँ पे एक हड्डी होती है, कार्पल बोलते हैं उसको, एक नहीं 8 हड्डियां होती है, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। वैसे हाथ की हड्डियां इस तरह से होती हैं, देखिए ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, इसको बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। रेडियस वो होती है जो रोटेट कर जाती है। यहाँ पे 8 छोटी छोटी हड्डियां होती है, इनको बोलते हैं कार्पल्स। फिर ये जो हाथ की हड्डी होती है ना इधर वाले, इसको बोलते हैं फेलिंजेस। और ये छोटी छोटी एक एक हड्डियां होती है, ये उंगलियों की जो होती है ना, वरना मुड़ेगी कैसे भाई, इनको बोलते हैं मेटाफेलिंजेस। देखो कितनी हड्डियां हो गई, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस, अल्ना, 3 ये हो गए, 8 नहीं 8 3 11 हो गया भाई, 11 और 5 16 हो गया, 16 और ये 14, अरे वाह 30 हो गया, नहीं 30 इधर के 30 इधर के। मान लो ये टांगे, पैर, पैर का जो ये थाई वाला पोर्शन उसको बोलते हैं फीमर। उसके ठीक नीचे जो हड्डी आती है उसको बोलते हैं टिबिया फिबुला। जो कटोरी, जो घुटने कटोरी उसको बोलते हैं नी कैप, जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं पटेला। जैसे यहाँ पे हाथों में कार्पल होता है, नीचे से टार्सल होता है, इसके कारण आप ऐसे पैर को घुमा पाते हैं। फिर ऐसे ये कार्पल के आती है मेटाकार्पल्स, ऐसे मेटाटार्सल्स ऑफ द फेलिंजेस। नहीं कितने सारी हड्डियां पढ़ ली, ठीक है सर। ये क्यों बताया, शो ऑफ करने के लिए। चलो सुनो, तो क्या हुआ ना, एक बार मुझे जैसे ठा से बॉल लगी तो ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई मेरी। तो यार मैं ना डॉक्टर साहब के पास गया, स्कूल टाइम की बात है, छोटा था। डॉक्टर साहब ने पता क्या बोला, बोला कि यार सौरभ तेरा हाथ टूट गया है, मतलब ये कार्बल एयर गैप आ गया, प्लास्टर लगा दिया उन्होंने, इतना बड़ा। स्कूल गया तो सब पूछे भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। तो शुरू में मैं भी फुटेज खाया, लग गया यार ये। बोले कहाँ लग गया भाई, बोले यहाँ पे 8 हड्डी होती है, उसमें से एक में ना एयर गैप है। लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। यार डॉक्टर साहब ने मजे ले लिए क्या मेरे। सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों ने ना मेरे हंस दिया ना, मैं घर गया उसे चाकू डाल के काट दिया, पूरे प्लास्टर को फेंक दिया। दोस्तों लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों की बात सुननी नहीं चाहिए। क्यों सर, डॉक्टर साहब सही थे जी। कई सालों तक ठंड आने पे ना वो हाथ घुमाने से मुझे दर्द हुआ था, लेकिन हड्डी की तासीर है, कैल्शियम सिक्रेट करते रहती है तो भर जाते वो चीज। लेकिन दोस्तों डॉक्टर साहब की बात सुनना है, ऐसे मस्ती नहीं मारना है। तो मैं ये इतना सारी पूरी कहानी क्यों सुनाया, हड्डियों से अब मैं ले लेता हूँ ना, ऑसिफाई अस्थिफाई, ऐसे खराब वो ले रहा हूँ, माइंड मत करना। ऑसिफाई अस्थिफाई, तो उसमें इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑसिफिकेशन, जो ये हड्डियों के बनने का प्रोसेस है ना वो कहलाता है ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो ना ये वर्ड, एक मिनट क्वेश्चन आगे चला तो नहीं है, ये ऑसिफाई। तो ऑसिफाई अस्थि, अस्थियां बोलते हैं ना, अस्थियां, अस्थिफाई ऑसिफाई। तो किसी चीज को, किसी आर्ग्यूमेंट को, जैसे हड्डियां कठोर होती हैं। अच्छा बाय द वे, एक ना हड्डियों में जो पोर्स हो जाते हैं उसके लिए भी एक वर्ड होता है, किसी को पता है। हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाती है, तो दोस्तों एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ढूंढिएगा क्या होता है आपको, आप देखिएगा काफी कुछ उसमें। ऑस्टियो जहां पे आता है हड्डी को लेके आता है, ऑसिफाई मतलब होता है बेसिकली, ऑसिफिकेशन हड्डियों के बनने को बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई चीजों को आप कंटेक्चुअली भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हार्डन कर, किसी चीज को सख्त करना, टफ हो जाना, तगड़ा हो जाना, टाइट हो जाना, आर्ग्यूमेंट भी, उसको भी कई बार अपन लोग ऑसिफिकेशन बोलते हैं। याद रहेगा आपको मस्ट टाइप से। तो अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफी अच्छा लगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जोरू का गुलाम, टुडुडुम टुडुडुम टुडुडुम, गोविंदा साहब है और मैडम जो है ट्विंकल खन्ना जी। यार जो पोस्टर मिला मैं ऐसे लगा दिया, इसको माइंड मत करना, HD क्वालिटी वीडियो और ये यार वो सबसे को मतलब नहीं।
दोस्तों गोविंदा साहब और ट्विंकल खन्ना जी, इनकी एक पिक्चर आई थी जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम को लिटरल अगर हम लोग रूपांतरण करें तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं युक्सोरियस। लिख के रखिएगा, UXORIOUS। युक्सोरियस का एक्चुअल यही मतलब होता है समवन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। याद रहेगा, somebody who is extremely fond of his wife, उसके लिए उनको बोलते हैं युक्सोरियस। ध्यान रहेगा दोस्तों। एक छोटी सी चीज देता हूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत अच्छा वर्ड, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है काउटाउ, KOWTOW, काउटाउ बोलते हैं इसे। आप ये ढूंढना इसका मीनिंग क्या होता है, डबल स्टार लगा के रखना। जितने बार सर आप ये सब बोल रहे हैं मैं मिस कर रहा हूँ लाइव क्लास, समझ रहा हूँ यार, प्लीज इतने बार मत बोलो, मैं भी समझता हूँ ना, क्या कर सकते हैं, नेटवर्क पता नहीं क्या ही सा हुआ है, अजीब सा पागल सा। ठीक है दोस्तों, एक पिक्चर आई थी आमिर खान साहब की, पीके, देखा आपने? तो इसमें ना ठरगी झोकरो आयो रे बन के दारो डिबॉच छोकरो। तो उसमें ठरकी के लिए एक वर्ड अपन लिख लेते हैं डिबॉच। तो जहां पर भी डिबॉच आएगा ठरक को लेके आएगा, DEBAUCH। दोस्तों क्या होता है, इसका स्पेलिंग करेक्शन जब पूछा जाता है तो डिबॉन्च लिखा होता है, इट्स नॉट डिबॉन्च, इट इज डिबॉच। ठरकी छोकरो आयो रे, डिबॉच छोकरो आयो रे। ठीक है, इसी के लिए वर्ड होता है सेलेशियस, CALACIOUS, सेलेशियस। कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको सेल्यूब्रियस से, सेल्यूब्रियस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सलमान खान साहब 50 साल से भी ज्यादा के हो गए फिर भी फिट है। सल्लू साहब जहां पे आएंगे फिटनेस को लेके आएंगे। ठीक है, जहां पे साधु महात्मा आएंगे सगैशियस, सगैशियस। जैसे सेज नहीं हो तो साधु महात्मा को नहीं बोलते, तो जहां पे सेज, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूं, तो यहाँ पे अच्छा डिसीजन आएगा। तो तीनों सिमिलर टाइप के वर्ड दिख रहे हैं, सेलेशियस, सेल्यूब्रियस, सगैशियस, तीनों अलग अलग है। ठीक है, बढ़िया बताया ना इसमें, मतलब बढ़िया मस्त है ना। तो डिबॉच पे ठरकी के लिए, ये भी ठरक को बताता है। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति साहब थे ट्रम्प साहब, टर्पिट्यूड, ठरकी, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करना, ऐसे लाइट नोट करो। एक ना एक वर्ड होता है दोस्तों को बोलते हैं टर्पिट्यूड। इतना ये सब वर्ड बोल बोल के ना इंग्लिश भी ऐसी हो गई है मेरी, टर्पिट्यूड नहीं, TURPITUD। बहुत ही ज्यादा अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, स्क्रीन पे एक बार देखिएगा। ये ठरक को बता रहा है, ये ठरक को बता रहा है, ये ठरक को बता रहा है। साधु महात्मा आगे कहीं पे ऐसे ही बोल रहे हैं यार, सगैशियस मतलब ऐसे लोग जो विद्वान होते हैं, जो डिसीजन अच्छा लेते हैं। एक है सल्लूब्रियस, सलमान खान साहब से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। सल्लू रूट वर्ड जहां पे आएगा फिटनेस को लेके आएगा, स्वच्छ भारत, सल्लूब्रियस भारत। नहीं दोस्तों, आप भी अभी हो सकता है, ये क्या चीज है, अच्छा प्रोग्नोस्टिकेशन, और कुछ बीच में नहीं है, अच्छा बढ़िया वर्ड, चलो ठीक है, प्रोग्नोस्टिकेशन को देख लो, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। प्रोग्नोस्टिकेशन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को देख सके, जो फ्यूचर के बारे में कुछ बता सके। कहां गई मैडम, ये मेरे करण अर्जुन आएंगे। दोस्तों तो हम लोगों ने एक वर्ड बोला प्रोग्नोस्टिकेशन। क्या होता है सर प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब? प्रोग्नोस्टिकेट करने का मतलब होता है दोस्तों प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना। ठीक है, ध्यान रहेगा अपने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग यार वो हॉरर और रात के, बहुत रात हो रही जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देख रहे हो दोस्तों कितना रिस्क लेके बोल रहा हूँ। चुड़ैल फुड़ैल देखे तो अपने को तो उड़ा ही देंगे, लेकिन फिर भी देखो, सोचो मैं ये सब वर्ड बोल रहा हूँ। कौन से वर्ड सर? ओमेन, ओमेन, OMEN। भाई साहब ओमेन नेगेटिव वर्ड नहीं होता कुछ, जैसे पहले नहीं बोलते बिल्ली रास्ता काट गई, भाई साहब कुछ तो बुरा होगा। हाँ बिल्ली के साथ, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, आज के टाइम के बच्चे हो कैसा बोलोगे। एक बार पता क्या हो गया था, एक बार एक इंजीनियरिंग का लड़का घूम रहा था, बिल्ली रास्ता काट दी, बिल्ली टेंशन में, भाई साहब इंजीनियरिंग का लड़का चला गया मेरे सामने से, कुछ हो सकता, टेंशन में आ गई दोस्तों बिल्ली भी। तो ना ओमेन मतलब कुछ नेगेटिव होने का आशंका। ठीक है, उसको बोलते हैं ओमिनस, ओमिनस याद रहेगा, ओमिनस। एक दोस्तों इसी तरह से ना ऐसे लोग जो फ्यूचर को देख सकते हैं, उसके लिए ना बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक वो क्या पिक्चर थी कुंफू पैंडा में, एक वर्ड था सूदसेयर, SOOTH, सूदसेयर, SAYER। यार एक बकरी नहीं रहती, उनका नाम रहता सूदसेयर, बहुत ही सही पिक्चर लगती है यार मेरे को, सूदसेयर बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप मैट्रिक्स तो आप लोग सब नहीं देखे होंगे शायद, ओरेकल करके एक उसमें एक लेडी होती है ओरेकल, जो फ्यूचर बता सकती है, ओरेकल। नहीं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, प्रोग्नोस्टिकेशन में फ्यूचर को बताना, प्रेडिक्ट करना, सीरियसनेस, ये सब नहीं, पब्लिक स्पीक, नहीं समझ में आ गया सभी को? अच्छा वर्ड है ना, मस्त बढ़िया वर्ड आपको बताया। नहीं सर क्या बताया ना, मेरे को तो याद भी नहीं है, मैं भूल, 4-5 बार देखना भाई साहब वीडियो को, बहुत सारा कंटेंट ऐसे बोल दूंगा। लाइव में बोलता तो और मजा आता, मैं जानता हूं ना यार,
दोस्तों एक पिक्चर आई थी, वो क्या नाम थे, गजनी। आप भी जैसे होंगे, अगर मान लेते गजनी ऐसा को भी याद ही नहीं रहता सर, मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक लाइट नोट पे लेना। दोस्तों देखना, भूल जाने को ना बोलते हैं एमनेशिया। अनफॉर्चुनेटली चीज है, काफी सारे लोग इससे सफर करते हैं, इट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट। लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं एमनेशिया, ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गया दोस्तों, इसके लिए एक वर्ड होता है एमनेशिया, याद रहेगा आप सभी को। सर स्पेलिंग AMNESIA लिख लीजिएगा। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का चले जाना, कहलाता है एमनेशिया, ठीक है दोस्तों। किसी चीज को एकदम बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना। अरे यार यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, मस्त मेरी वाइफ गाड़ी से वापस आ रहे थे, दोस्तों से मिलने गया था, सैटरडे की बात थी, रात को वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे ना कैसे रहता है, देखो आपको बताता हूँ। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, चौराहा था, ठीक है, तो इस तरह से मेरी गाड़ी इधर खड़ी, मतलब मैं इधर से जा रहा था, तो यहाँ पे सिग्नल था, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी थी। यहाँ पे एक गर्ल थी, छोटी लड़की, आप लोग की एज की लड़की होंगी, तो यहाँ पे सिग्नल खुला, तो कॉमन सिग्नल बोलते हैं। तो क्या होता है, कॉमन सिग्नल एक सिंपल सा फंडा होता है, जो सामने सीधे जा रहा होता है उसकी प्रायोरिटी होती है, ये जब गुजर जाएगा तो फिर इसकी, अगर कॉमन सिग्नल है तो। छोटी छोटी लड़कियां थी यार, आप लोग की एज ग्रुप की लड़कियां थी, 17-18 साल की लड़कियां थी। कहाँ ही उतना उस एज में कहाँ समझ में आता है, काफी बड़ी गाड़ी चला रही थी, पैलिसेड चला रही थी। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, उन्होंने पूरा एक्सेलेटर खोल दिया भाई साहब, और ठा से मेरी गाड़ी को मारा। और 3-4 महीने बाद मेरी गाड़ी वापस आई अभी, तो ऐसे, ठीक है। तो एकदम बुरी तरह से सबोटाज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो देखो, डिस्ट्रॉय, डेवस्टेट, डेमोलिश, रूइन, रेज, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, एनहाइलेट, ये सब जानते हैं। क्या क्या बोले सर, लिख देते हैं, काम करते हैं, एक काम करते हैं, लिख देते हैं। तो चीजों को डिस्ट्रॉय करना, DESTROY, डिस्ट्रॉय सभी जानते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान में जो फ्लड है, इट्स अ डेवस्टेटिंग फ्लड, DEVASTA, डेवस्टेटिंग। किसी भी देश में आया यार, किसी भी देश में, अनफॉर्चुनेट नहीं, लोगों के लिए तो बहुत वो हो जाता है, डेवस्टेटिंग। ऑब्लिटरेट, OBLITERAT, किसी चीज को खत्म कर देना जड़ से, जैसे हमने पोलियो खत्म किया। रेज कर देना, दाढ़ी बनाते हो ना, रेजर यूज करते हो, रेज, ऑब्लिटरेट। एयरफोर्स के एग्जाम में एनहाइलेट, HILAT, एनहाइलेट की स्पेलिंग पूछा था, एनहाइलेट। तो एनहाइलेट में एक्सटर्मिनेट, एनहाइलेट, अच्छा एक्सटर्मिनेट भी बोल सकते हो, एक्सटर्मिनेट भी लिख सकते हैं, EXTERMINATE। अच्छा सर, आपने वो गाड़ी की फोटो दिखाया था ना, टूटी फूटी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी इधर दिखाया था सर, एक्सटरपेट, EXTIRPAT, एक्सटरपेट भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं यार। तो डिस्ट्रॉय कर देना, दिखा दोबारा दिखाया था इसको, ये लो, डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना, डेवस्टेट कर देना, रूइन, रेज, टोटली किसी चीज को उखाड़ के फेंक देना, अपरूट कर देना, और ऑब्लिटरेट कर देना, एनहाइलेट करना, एक्सटर्मिनेट कर देना, ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। काफी कुछ बता दिया इसे मैंने आपको। चलो और आगे चले। आपको लग रहा हो ना कितने सारे चीजें रखा था, वही तो यार मैंने बता रहा हूँ ना, दिल टूटा भाई एकदम ना। चलिए काम करो, 2018 में आप लोग के एग्जाम, ये सब मैसेज आप ही लोग के आ रहे हैं, आप लोग को भी लग रहा हो, अरे यार सौरभ सर क्लास तो लिए नहीं, सोने चले गए क्या यार। हाँ वैसे सोने तो चाहिए, मुझे भी सुबह के 4 बज रहे भाई साहब, लेकिन ठीक है चलो सुनो भाई, मजाक करता हूँ यार। दोस्तों 2018 में IIT गुवाहाटी ने ये चीज पूछा था, कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस, COMPLIMENT। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, COMPLEMENT। आपको मतलब पता होगा, तो अगर आपने सीनियर से पूछोगे ना, मैं कई सालों से बोलता हूँ कि ये चीजें बहुत 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 मैसिवली इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती है आप लोग के एग्जाम में। सर एक आध कुछ आप फ्रेश वाला बता दो ना। तो आज की क्लास ना हालांकि हो नहीं पाई, लेकिन मैं देखा था किसी बच्चे, शायद नकीब ने लिखा था, नकीब वो बच्चा ना हर एक वो क्या क्लास में रहता है, तो उसने शायद लिखा था इलिसिट और इलिसिट, मैं एक झलक देख पाया था, उसने कमेंट बॉक्स में बस खेलते रहता ना बढ़िया से, विच इज गुड। तो उस बच्चे ने शायद लिखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, ILLICIT, इसको बोलते हैं इलिसिट, और एक होता है एलिसिट, ELICIT। और इसके बीच के डिफरेंस को रियली आपको बता रहा हूं, मिनिमम डबल स्टार दीजिएगा, इससे ज्यादा बनाएंगे तो भी चलेगा। आई वाला है, आई से इलिसिट, आई से इलीगल, इलीगल कोड़ी लबना में शब्द किताब वर्गा मंडे ना जोड़े होता टंगी रखदा। अरे भाई साहब वो तो सॉन्ग हो गया ना, तो जैस्मिन सैंडलर साहिबा का सॉन्ग हो गया, लेकिन ऐसे याद रखने का था, इलीगल, इलीगल वेपन करके उनका नहीं एक सॉन्ग, आप मुझे नहीं पता आप सुनेंगे नहीं,
बहुत अच्छा गाती हैं जैस्मिन सैंडलर साहिबा जो है, उनके टाइप की आवाज़ लगती है मेरे को। पहले दूरदर्शन में एक लेडी आती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी, उषा उत्तुप जी। और वो मतलब तो खैर वो तो मतलब आइकन है बहुत बड़ी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी लगती है उनकी आवाज़ मुझे, और आज भी लगती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उनकी आवाज़ में, मज़ा आता है सुन के। नहीं तो उसमें एक वर्ड है एलिसिट। एलिसिट मतलब होता है, कई आपको मैं बोला ना, कई फर्जी लोग मिलेंगे ना दुनिया में, एक से एक लीडर होते हैं ना दुनिया में, तो उसके लिए एक बोलते हैं एलिसिट, ठीक है, जो आपको बताएंगे जबरदस्ती क्राउड को वो करते हैं ना, एक्साइट करते हैं, स्टीयर करते रहते हैं, पगलाते रहते हैं, इवोक करवाते हैं रेस्पॉन्स को, तो वहां पे आप बोलते हो क्या, एलिसिट। याद रहेगा आपको, सभी को ख्याल रहेगा मस्ट टाइप से। चलो दोस्तों एक अच्छा वर्ड आपको देता हूं, एकदम मस्ती, अरे कहाँ चला गया, मैं एक शायद फ्रॉलिक करके मैं सोचा था आएगा, रुको पोपाय के लिए तो लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है पोपाय के लिए लेते हैं, मैं देखा नहीं था। दोस्तों पोपाय, आम पोपाय द सेलर मैन पोपो, आपको लगा होगा ये क्या है, ये मेरे टाइम का कार्टून है, मुझे नहीं पता आप देखते थे कि नहीं। एक पॉपॉय का कैरेक्टर होते हैं, इनकी एक दोस्त होती है, उनका नाम था ऑलिव, और एक दुश्मन होता है, उनका नाम था प्लूटो। तो इनको ना बहुत कूटते हैं, फिर ये खाते हैं स्पिनिच, मतलब पालक। बढ़िया कार्टून था, बहुत मजा आता है देखे, बहुत देखा है कार्टून मैंने। तो फिर इनको बहुत ताकत आई थी पालक खाते। तो फिर हम लोगों ने बोला सर जो आप खा रहे हो ना, ये है पेलेटेबल पालक। पेलेटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी टेस्टी। पेलेटेबल, PALATABLE, पेलेटेबल पालक। स्पिनिच को हिंदी में पालक ही तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, नहीं पेलेटेबल पालक। पेलेटेबल का मतलब समथिंग दैट इज टेस्टी। पेलेटेबल को इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार यही बोलते हैं एक्सेप्टेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको कोई बात बोला, आपने बोला हाँ ठीक लग रही है आपकी बात समय को, इट्स अ पेलेटेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट इज बिलीवेबल, ठीक है। एक्सेप्टेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ उठपटांग बात किया है। तो पेलेटेबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कितना बढ़िया सवाल पूछा गया था। नहीं सर जितने बार आप ये सब बता रहे उतने बार मुझे फील हो रहा है कितनी सारी चीजें हमने रखा था। बोल ही रहा हूँ यार, मैं तो सोचा था ना कि 2 घंटे तो मिनिमम अपन कवर करेंगे करके। पेलेटेबल जहां पे आएगा एक्सेप्टेबल को लेके आएगा, ठीक है। पेलेटेबल पालक, ध्यान रखना, ये सुपरफिशियल फ्रेंडली फ्रेंडली सबने। दोस्तों एक वो पिक्चर आई थी ना वेकअप सिड, वेकअप सिड आप देखे थे। तो वेकअप सिड में ये रणबीर कपूर साहब नहीं रहते, तो एक कैरेक्टर, जैसे लड़के होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे लड़के होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यार क्या है, नॉन शलांट बोलते हैं इस चीज को। नॉन शलांट, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। नॉन शलांट वो जिसके लिए सब चलता है, CHALANT। नॉन शलांट वो जिसके लिए सब चलता है, मतलब एकदम केयरलेसनेस को बताता है। तो दोस्तों इसमें ना क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, ये रहा। तो नॉन शलांट तो केयरफुल तो होगा ही नहीं भाई, सबसे ने मगर पूछे तो अपियरिंग अनकंसर्न, हाँ फर्क ही ना पड़े। इररिलेवेंट एक्टिंग, हाँ रैशली नहीं, रैश जरूरी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रैश करने की जरूरत नहीं है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे भाई साहब, कई ऐसे लड़के होंगे जो जिनसे पूछा जाए ना कि यार भाई तू यार A से लेके Z तक लिख सकता है, वो बोलेंगे हाँ लिख सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों तो वो लोग शुरू करेंगे ABCD, इस तरह से शुरू करेंगे, UVWXYZ। फिर आप उनसे पूछेंगे कि तुझे नहीं लगता कि कुछ तूने गलत लिखा, क्या गलत है। अच्छा ये भाई साहब तुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों तो कई ऐसे होंगे जो एकदम दिल जले आशिक होंगे, इज्जत करते हैं अपन लोग उनकी भी, है कि नहीं। तो ऐसे जितने भी दिल जले आशिक है भाई साहब आओ इधर लिखो, एक वर्ड है जितने दिल जले आशिक है जो एकदम अलग ही दर्द से गुजर रहे हैं, एक्सक्रूशिएटिंग पेन बोलते हैं, बहुत ज्यादा पेन, उसके लिए बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन। सर आप समझ नहीं सकते सर, जो पेन मैं महसूस कर रहा हूं इट इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएट ओ सॉरी शिएटिंग पेन। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है जो बर्दाश्त ना कर पाना, भयानक ज्यादा, एक्सट्रीमली पेनफुल। तो ये क्वेश्चन ये रहा, दिलजले टाइप के लड़के जो उनके लिए अपने रख लो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जी एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, एक्सक्रूशिएटिंग समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी पेनफुल। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया सवाल था दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलेंगे, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। सभी लोगों को यहाँ तक मजा आया सुपर्ब तरीके से। यार इतना नेगेटिव नेगेटिव वर्ड हो, काम करते धोनी साहब के लिए लेके आते हैं। धोनी साहब तो इतने बड़े आइकन व्यक्ति हैं यार, मजा आता है। धोनी साहब से सीखने लायक कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक चीज जो पूरी दुनिया धोनी साहब से सीखती हुआ है उनका कंपोजर, उनका कामनेस। क्योंकि मैं स्टोइसिज्म काफी पढ़ना पसंद करता हूँ,
मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका। तो मुझे ना धोनी साहब को कभी जिंदगी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मिले तो मजा आ जाए। मिलो और सर से बोलो कि सर जी 5 मिनट अपना टाइम दीजिए सर, आप बताइए आप इतना काम कंपोस्ट कैसे रहता है सर, कुछ हम भी 1-8% सीखें आपसे। लेकिन जितना उनको देख के समझ आता है, उनके जो उनका ऑरा है, उनका जो डिमिनर है, उनको देख के जो समझ में आता है, वो जैसे स्टोइसिज्म में क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ कही जाती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हर वो चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और किसी भी सिचुएशन में जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। आप देखेंगे धोनी साहब वो व्यक्ति जो हमेशा प्रोसेस पे बात करते थे, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। कितनी भी टफ सिचुएशन हो, चेहरे पे उनके शिकन नहीं दिखते थे, और उनके कोई भी टफ सिचुएशन को भेद नहीं पाती थी उनको। और इसलिए हम सभी लोग यार धोनी साहब तो मतलब उनके फैन तो पूरी दुनिया में, कैप्टन कूल धोनी साहब हमारे। तो हम लोगों ने बोला सर जी आप रिमार्केबल हैं, आप कुछ नेक्स्ट लेवल ही हैं, इम्परवियस मिस्टर धोनी। धोनी साहब के हमने बोला इम्परवियस धोनी साहब हमारे। इम्परवियस मतलब होता है दोस्तों जिसको भेदा ना जा सके। तो जो धोनी साहब का कूलनेस, कामनेस, कंपोजर था, उस कूलनेस, कामनेस, कंपोजर के लिए, उनके एक ऑरा के लिए हमने वर्ड बोला इम्परवियस। सो इम्परवियस हमारे धोनी साहब नहीं तो हाईली क्रिटिकल, नॉट कॉमन, अनअफेक्टेड बाय ईरा। कुछ भी हो रहा हो बाहर भाई साहब कोई पता नहीं चलना है, राइट। इम्परवियस धोनी साहब हमारे। दोस्तों मान लेते हैं आपको कहीं जाना था, किसी से मिलने के लिए, कोई खास व्यक्ति था, तो ये रहा हाँ, तो आपने अपने घर से बाइक निकाले, पंक्चर थी, साइकिल निकाले, चेन उतरी हुई थी, पिताजी की स्कूटर निकाले, वो खराब थी। बोले यार कैसा दिन है भाई, अपने दोस्त के पास गए, बोले यार तेरे पास कुछ गाड़ी है क्या, उसको देने का मन नहीं था। तो फिर बोला कि हाँ ट्रक रखी है। ट्रक कौन चलाता है यार, अच्छा ट्रक नहीं देगा, गदर में सर यार रियल लाइफ में ऐसे कौन किसी से मिलने जा रहा है ट्रक थोड़ी चलाऊंगा भाई, ट्रक चलाते हैं, सामान छोड़ना थोड़ी मुझे भाई, तो देख ले भाई ले जाना है तो आपके दोस्त ने बोला ले जाओ यार ट्रक। तो आप बोले चल ठीक है यार, थोड़ी दूर आप चलाए, भाई साहब इरिटेट करके रख दिए, इरिटेट करके रख दिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, और ना इतने बार बंद, तो आप वापस लेके अपने दोस्त को धपाधप दौड़े, और आपने ये बोला द ट्रक यू लेंट मी, वो ट्रक जो तूने मुझे उधार दिया था एकदम इरिटेटिंग है। ये सर ये बकवास वाली कहानी क्यों सुना आप यार, इंग्लिश में एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं ट्रक्यूलेंट, ठीक है। ट्रक्यूलेंट या ट्रक्यूलेंस जो भी बोल दो, TRUCULENCE, मतलब ना टेंडेंसी टू फाइट जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रक्यूलेंट। लेकिन आपको मैं याद कराने के लिए बोला द ट्रक यू लेंट मी वॉज वेरी इरिटेटिंग। ये बोलते दे धपाधप धोए अपने दोस्त को। समझ में आ गया सभी को, ये रहा क्वेश्चन। द ट्रक यू लेंट मी वॉज वेरी वेरी इरिटेटिंग। देखो आप सबूत भी देखो, वो रही ट्रक, नहीं मजा आया सभी को। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एग्जाम में, द ट्रक यू लेंट मी, सो टेंडेंसी टू फाइट। सही है दोस्तों। आप देखो हमारे चारों तरफ आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भी देखो आप, उनकी सिचुएशन खराब है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की देखो आप, उनकी हालत खराब है। बांग्लादेश बेचारा वो भी स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि उस लेवल पे नहीं, लेकिन अगर आप जैसे पाकिस्तान में तो बहुत टफ सिचुएशन है, भयानक, और उनका बहुत बहुत बुरा टाइम आने वाला है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ दोस्तों, हम चाहते हैं एज ए डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं ना कि डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, लैटिन अमेरिका की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे आप ना रियली आपको बताता हूँ, वेनेजुएला अगर में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे भाई साहब लोग हर रोज अपना वजन लूज कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। लोग ना दोस्तों इस तरह से प्रोटेस्ट करना आपको एकदम कॉमन दिखेगा। लोगों ने दुकानों को तोड़ ताड़ के सब कुछ ना सामान लेके भाग गए, ऑलरेडी खा पी लिए सब। आई एम रियली सॉरी टू से, आज के टाइम पे वहाँ पे आप बोल सकते हैं इट्स अ डेस्टिट्यूट देश। डेस्टिट्यूट मतलब होता है भीषणतम गरीबी को बताता है, ठीक है। इट्स अ डेस्टिट्यूट देश। मैं ऐसे किसी भी देश का मजाक नहीं उड़ा रहे, और हम भी नहीं चाहेंगे कोई हमारे देश का ऐसा बोले, लेकिन याद रखने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसको अलग तरीके से वो मत लीजिएगा, राइट। इट्स अ डेस्टिट्यूट देश। हम सब चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश इससे बाहर निकल जाए। इट्स अनफॉर्चुनेट टाइम्स, ठीक है दोस्तों। बस इतना साहब है, बस मॉडिकम साहब, मॉडिकम साहब, बस इतना साहब। तो दोस्तों मॉडिकम मतलब होता है किसी भी चीज़ एकदम छोटी सी इकाई, आयोटा जिसको आप बोलते हो। तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं मॉडिकम, याद रहेगा आपको। तो बस मॉडिकम सा ख्वाब है, बस आयोटा सा ख्वाब है। इसके लिए आप एक सिनोनिम लिखिएगा, आयोटा, IOTA, बस आयोटा सा ख्वाब है। पुट अप अ डबल स्टार ऑन दिस, वेरी वेरी गुड वर्ड, याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी चीज़ की छोटी सी इकाई, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को। चलो
आगे चल सकते दोस्तों सभी लोग। दोस्तों एक बात आपको बताता हूं मजेदार तरीके से, आप अपनी लाइफ में जहां पर भी होंगे ना, रेज द बार। आप इसके पहले अपनी लाइफ में एफर्ट दिए होंगे नहीं दिए होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ वेट करने के लिए बहुत छोटी है। अभी शुरू कीजिए, इसी वक्त स्टार्ट कीजिए और आप सोचिए कुछ तो गजब को कर डालूंगा, कुछ तो बेहतरीन अचीव कर दूंगा। नहीं, रेस्पेक्ट इज समथिंग दैट वी अर्न। सचिन तेंदुलकर साहब के लिए एक वर्ड लेते हैं दोस्तों, समिट पे सचिन तेंदुलकर साहब हमारे, नहीं समिट पे, शिखर पे सचिन तेंदुलकर साहब। तो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब के लिए हमने वर्ड बोला समिट पे सचिन साहब हमारे। दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे वर्ड, सफेद पे लिखता हूं दोस्तों, समिट SUMMIT। शिखर के लिए अपन बोलते हैं, शिखर को आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पीक, नहीं, या फिर पीक, पिनाकल, एक्मे, PINNACLE। इनके लिए अक्षय कुमार साहब के लिए आप बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, एपोजी, APOGE, एपोजी। एपोजी मतलब कोई शिखर पे, समिट पे, है ना। तो समिट पे सचिन तेंदुलकर साहब हमारे, एपोजी पे अक्षय कुमार साहब हमारे, इस तरह से, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। दोस्तों इसी ने से क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, समिट का ना सिनोनिम पूछा गया था, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। दोस्तों अभी विराट कोहली साहब को आप देखे होंगे तो बीच में कुछ अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, लोगों ने बोला अरे यार विराट कोहली साहब वैसे नहीं खेलते। विराट कोहली यार मतलब नेक्स्ट लेवल, मैं तो सोच ही नहीं सकता यार विराट कोहली साहब जैसा कोई पैरेलल में किसी को कंपेयर भी। बाबर आजम वो सब, वही बहुत बड़े खेलता है, वो भी लड़का मस्त खेलता है। और बाबर आजम का मतलब उनको आप देखोगे तो उसको फील होगा, ये जैसे जो रूट को देख के फील नहीं होता था कि यार ये बिग लीग प्लेयर, मतलब होता ना, कुछ लोगों को देख के फील हो जाता है कि यार ये नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी। जैसे शुभमन गिल को देख के फील होता है कि यार ये लड़का कुछ गजब नेक्स्ट लेवल है। वो स्काई सूर्य कुमार यादव को देख के लगता है कि नेक्स्ट लेवल लड़का। वैसे ही आप देखोगे ना तो आपको फील हो जाएगा बाबर आजम नेक्स्ट लेवल है। लेकिन विराट कोहली भाई, विराट कोहली साहब का एक एक्स्ट्रा का जो शॉट मारते हैं और जो पुल टक से जो पुल, भाई साहब कभी कभी आपका लक साथ नहीं था, आप एकदम अनफॉर्चुनेट टाइप से आउट होते हैं। लेकिन विदाउट अ डाउट बहुत सारे जो रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे केन विलियम्स हो सकते हैं, बाबर आजम साहब भी बहुत सारे हो सकते हैं, विराट कोहली साहब हमारे एक ही हैं जी। इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, विराट कोहली साहब इज एन एब्सोल्यूट द वेरी बेस्ट वर्ल्ड क्रिकेटर्स हैज अभी आज के कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स में, नो डाउट अबाउट इट। इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी डिस्प्यूट के, अनडिस्प्यूटेबली विराट कोहली साहब इज द बेस्ट बैट्समैन। कॉन्ट्रो या कॉन्ट्रा जहां पे आता है डिस्प्यूट को लेके आता है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, बिना किसी डिस्प्यूट के, वेरी वेरी गुड वर्ड, राइट। इसी चीज को अपन आप दूसरे तरीके से नहीं बोल सकते क्या, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली की जगह इररिफ्यूटेबली, बिना रिफ्यूट किए, बिना किसी चीज को क्या बोलते हैं, मतलब इररिफ्यूटेबली, रिफ्यूट करना मतलब रिजेक्ट कर देना, इररिफ्यूटेबली 100% सर्टेन भाई साहब द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ फॉर मोर देन वन रीजंस, राइट। द लेवल ऑफ फिटनेस, जिस तरह से उन्होंने अपने गेम का लेवल अप किया है, जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव किया, पूरे टीम का लेवल अप जो उन्होंने किया, नेक्स्ट लेवल। दोस्तों बॉलीवुड में एक से एक विलन्स आए, कुछ विलन्स यादगार रहे, चाहे वो अमजद खान साहब हो, चाहे अमरीश पुरी साहब हो, चाहे वो क्राइम मास्टर गोगो अंदाज अपना शक्ति कपूर साहब हो। हमने बोला विलन्स लव टू विलीफाई, एक वर्ड होता है विलीफाई। विलीफाई मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना। और यही क्वेश्चन है डायरेक्टली ना एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, विलन्स लव टू विलीफाई। मजा आया यहाँ तक के? अभी ऐसा आपको लगेगा कि मोनोटोनस लगेगा, मैं यूजुअली लाइव में ना और ज़्यादा आप लोग के साथ बात करता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मोनोटोनस लग सकता है, बट प्लीज़ एक मैनेज कर लेना यार एक वीडियो। दोस्तों एक लाइन आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। इन माई टाउन वी वोंट कॉल यू अ लवर unless and until you bear the pain, and we won't call you a seeker unless and until you derail from the path। मेरे गांव में, मेरे शहर में आपको दर्द बर्दाश्त करने वाला, we won't call you a lover, आपको प्यार करने वाला माना ही नहीं जाएगा जब तक आप में दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। एंड वी वोंट कॉल यू अ सीकर, हम मानेंगे नहीं कि आप भगवान को ट्रू सेंस में मानते हैं, पूछते हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी में भटकेंगे ही नहीं। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है, पेन्स सफरिंग्स देयर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसी को बोलते हैं मे बी पेन विल रिडीम अस। नहीं दोस्तों, जिंदगी को एकदम सिंपल रखिएगा, लीव अनकॉम्प्लिकेटेडली। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाइड, ऐड लाइटनेस टू इट। आपने जिंदगी खुद की फिलॉसफी बनाइए, बट हैव योर ओन फिलॉसफीज ऑफ लाइफ। ये ईगो वीगो के चक्कर मत फंसिएगा। इनटू द वुड्स आई गो
to lose my ego and to find my soul. दोस्तों वीर ज़ारा एक मूवी आई थी, आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। यश चोपड़ा साहब की खैर एक से एक पिक्चर उन्होंने बनाई, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो उसमें से एक पिक्चर थी वीर ज़ारा। इसमें लता मंगेशकर जी की लाजवाब सॉन्ग्स, अरे बाप रे क्या भयंकर गाने थे, जबरदस्त गाने। तो इसमें ना ये दो लोग होते हैं, शाहरुख खान साहब होते हैं, कटरीना प्रीति जिंटा जी होती हैं, फिर इनका कुछ कुछ वो हो जाता है तो अलग हो जाता है ऐसा करके। इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। इनटर्मिनेबल लव, इनटर्मिनेबल मतलब होता है अनएंडिंग, इनटर्मिनेबल, टर्मिनेटिंग जीपी, टर्मिनेटिंग सीरीज नहीं, इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। क्या बोलते हो? चलो आप लोग के लिए फिर आज का मॉडर्न वाला रख देते हैं। तुम्हारा प्यार ना हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया जी, 10 साल से निकल ही नहीं रहा है। इनसरमाउंटेबल प्यार, देखो दोस्तों, इनसरमाउंटेबल, अनसरमाउंटेबल कोई शब्द नहीं होता, इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल मतलब होता है जिसको पार ना पाया जा सके, UN नहीं IN, इनसरमाउंटेबल याद रहेगा, SURMOUNTABLE, इनसरमाउंटेबल प्यार। साथ चल रहे नहीं चल रहे? मेरे को वो साउंड भी चेक कर लें तो भाई, पता चला इतना रिकॉर्ड किए गड़बड़ा गया नहीं। आंखों के टुडुम टुडुम गुस्ताखे, टुडुम टुडुम क्या है? खुद का म्यूजिक, पर्सनल म्यूजिक, कोई एकदम इतना ही ओरिजिनल जितना अनु मलिक साहब का म्यूजिक रहता है भाई साहब, एकदम एकदम खुद क्रिएट किया हुआ, नहीं एक गरम तो समझ में आ गया सभी को। तो ना सलमान खान साहब का, ऐश्वर्या राय जी हो गई, इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस पिक्चर आई थी हम दिल दे चुके सनम। तो इसमें तो लाइट नोट पे मैंने वो रखा हुआ है, स्टेयर करना, घूरने के लिए। 2018 में भाई साहब बकायदा क्वेश्चन पूछ लिए गए स्टेयर से, लो भला, ओए कहाँ भाग जाता है यार, ये रहा 2018 की बात दोस्तों, मजाक में क्वेश्चन ही पूछ लिया गया जी, STAIRS और STARE। दोस्तों तो स्टेयर्स में फर्क पूछा गया था। शी फेल डाउन द सीढ़ियां, शी फेल डाउन द स्टेयर्स, तो STAIRS ये होता है सीढ़ियां, ये रहा, तो ये दोनों तो गया। शी रिसीव्ड मैनी मतलब बहुत सारे लोग, मच नहीं होगा, मच अनकाउंटेबल होता है, मैनी पीपल वर स्टेयरिंग एट हर, ये रहा आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, इसको इंग्लिश यूसेज बोलते हैं, और इंग्लिश यूसेज आजकल आप लोग के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों सोचिए यहाँ पे ये सब हो रहा था, और एक और तरफ बेचारे हमारे देवदास ने क्या बोला यार, ये चंद्रमुखी और पारो इरिटेट कर दिया यार, दोनों ने मिलकर डिप्सोमेनियक बना दिया। डिप्सोमेनियक मतलब होता है जो बहुत शराब पीता है, ठीक है। तो देवदास बेचारे, उनकी हालत अलग ही है, बेचारे लूटे पीटे बैठे हुए। तो उन्होंने बोला कि शाहरुख खान साहब हो गए हमारे, और माधुरी दीक्षित जी हो गई, ऐश्वर्या जी हो गई, एक पिक्चर नहीं आई थी देवदास यार। तो देवदास ने बोला यार दोनों ने मिलकर, चंद्रमुखी और पारो ने मिलकर एकदम डिप्सोमेनियक बना दिया। डिप्सोमेनियक मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसके लिए बोलते हैं डिप्सोमेनियक, DIPSO, डिप्सोमेनियक। कहीं भी आएगा फ्रीक हो जाएगा आदमी, मेनियक देखो MANIAC, ये दूर मैंने लिखा है, ये एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी शराब ना पी हो, उसके लिए टी से, चलो TE लिख देता हूँ, एक वर्ड होता है, क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं, ठीक है। सर नींद आ गई मुझे सर, समझ सकता हूँ, लेकिन पढ़ना है अपने को भी। दोस्तों यहाँ पे ना, जहां पे भी ऐसे नींद वाली फीलिंग आएगी, आपको भी ऐसे फीलिंग आ रही होगी, भी हो सकता है सोम या सोमनो रूट वर्ड आएगा, नींद को लेके आएगा। यहाँ पे देखिए सारे के सारे वर्ड्स लिखे, सोम या सोमनो रूट वर्ड आएगा, नींद को लेके आएगा। मैं साइड हट गया वैसे भी, ठीक है। सोमनोलेंट जिसको देखे एकदम ड्राउजीनेस लगे, सोमनोलेंट नींद की अनुभूति हो। इनसोम्निया रात भर नींद नहीं आ रही है, ठीक है सर, रात भर नहीं आ रही है नींद, बहुत प्यार के चलते क्या, अरे यार तुम लोग अलग ही बातें करते हो यार, पता नहीं कैसी तो बातें करते हो मुझसे। सोमनैम्बुलिस्ट, जो लोग रात को चलते हैं, भूत के बारे में बात करें, भूत पिशाच चुड़ैल के बारे में बात नहीं करें जी। कई लोग होते हैं ना जो रात में से वॉक करने लग जाते हैं, उनके लिए बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। याद रहेगा सभी को, मजेदार तरीके से याद रहेगा कि नहीं, पहले बताओ मुझे, सुपर से भी ऊपर तरीके से। चलो दोस्तों ऐसा मत सोचना कि मैकेनिकल वाले भाइयों को मैं भूल गया हूं। दोस्तों आप देखिए, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मैकेनिकल के होंगे, उनको कोई बोला कि भाई गाना गा देना, एक बार बस बोलने की देरी थी, तुरंत लड़का गाना गाना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे लड़के ने हमारे गाना गाना शुरू किया, अगले जन्म का भी मिला मुझे, और मैं इंसान बना और उसमें मैं इंजीनियरिंग किया, तो मैं डन मैकेनिकल लूंगा। मुझे सबसे बढ़िया ब्रांच मैकेनिकल लगती है, सबसे, मैं सच बोल रहा हूँ, इसे मस्का मारने नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, सबसे बेहतरीन ब्रांच मुझे लगती है मैकेनिकल।
दोस्तों चारों तरफ हाहाकार मच गया, पता है कौन है भाई साहब ये, जिसकी आवाज सिर्फ चमगादड़ सुन पा रहे, बैट सुन पा रहे, कानों पे एकदम तीखा। दोस्तों ये देखो, लोग निकल गए भाई साहब, भागो दौड़ाओ उस व्यक्ति को। दोस्तों इस तरह से ना एकदम तीखी, जैसे जो श्रिल, इसको श्रिल बोलते हैं। चलो एक काम करते हो, सिंपल, मेंढक की आवाज ऐसा रखते, मेंढक, मेंढक की आवाज। मेंढक की आवाज से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई साहब एग्जाम में। ये देखो, मेंढक को आइडिया नहीं है, वो मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है। मेंढक की आवाज के लिए वर्ड पूछा गया था। हिस, हिस तो सांप करता है यार। रोर, संजू पिक्चर देखे थे ना, पैटर, जो पानी वानी गिरता है छज्जे पे जो आवाज आती है उसको पैटर बोलते हैं। क्रोक, देख रहे हो मेंढक का डिमांड, देख रहे हो मार्केट में क्या होता है भाई साहब। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो प्यूराइल है जी, इतना पूछा है भाई साहब आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जान निकलता है। लिख दिया प्यूराइल। प्यूराइल मतलब एकदम बच्चों जैसा, ठीक है। तो आप बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हो, लिखना मुझे कम से कम 5 सिनोनिम बताना, हजारों बार मैंने बता रखा है। इमेच्योर, एमेटियर, ग्रीन, ग्रीन हॉर्न, टाइरो, कैलो, अप्रेंटिस, नहीं बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। प्यूराइल बच्चों जैसा, बचकानी हरकतें, चाइल्डिश, ये रहा। लेकिन चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड होता है। कैट में एक बार उन्होंने पूछा था चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक में फर्क क्या है, CHILDLIKE। आपने बोला कि आई लाइक हर चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बच्चों जैसा बिहेवियर, पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्डिश है यार तो बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकतें करता है यार, चाइल्डिश नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रहेगा। दोस्तों एक पिक्चर आई थी भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जान बचा के भागा था मैं उस पिक्चर को। मैं और मेरा दोस्त है, हम लोग पहले हर संडे पिक्चर जाते थे। फिर क्या हुआ सर, शादी के पहले क्या था, फिर उस बेचारे की शादी हो गई दोस्तों। फिर बस फिर इतनी कहानी खत्म। दोस्तों मैं जानता हूँ सैड एंडिंग है, लेकिन जो भी है वो है। तो एक पिक्चर जो हम लोग लास्ट में देखे थे वो थी दिलवाले। यार क्या खतरनाक पिक्चर है यार, ये भयानक बकवास पिक्चर है भाई, बहुत। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप इसके फैन होंगे पिक्चर के, तो तुरंत वीडियो छोड़ दीजिएगा जी। क्या पागल है क्या जी, दिलवाले पिक्चर देख रहे हैं। दिलेता, दिलवाले, दिलेता एक वर्ड होता है दोस्तों, डायलेंट नहीं बोलते उसको, दिलेता ही बोलते हैं, DILE। दिलेता वो नौसिखिए के लिए होता है, जो प्यूराइल हमने बोला ना उसका आप सिनोनिम यूज कर सकते हो। क्या बोलते हैं दिलेता, DILETTANTE। ये वर्ड में स्पेशली जो MBA का पेपर देने वाले होंगे, GRE, उनके लिए बताया, फॉरेन वर्ड है, दिलेता, याद रखिएगा, ठीक है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत रखिए। क्यों, मेरे पाँव है, नहीं मैले हो जाएंगे, ये बोल रहा था। पुराने जमाने की पिक्चर दोस्तों, तो उस टाइम पे, अभी तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे डायलॉग मारने में। What a pulchritudinous पाँव you have. What a कहाँ से आ गया? What a pulchritudinous पाँव you have. क्या होता है सर pulchritudinous का मतलब बहुत ही सुंदर यार, gorgeous, beautiful, alluring, enticing, ravishing। वैसे आप बोल सकते हो pulchritudinous, PULCHRI, pulchritudinous, TUDINOUS, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, याद है आपको। चलो इसका आंसर मार देना, कमेंट बॉक्स में आप बता देना क्या बोलते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, आपके IIT ने पूछा था भाई साहब इस सवाल को। मजा आया सभी को दोस्तों, फाइनली हमने पूरा रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए साथ। मतलब मुझे बहुत मजा आया होता है यार, मैं लाइव लेता, लेकिन कई बार चीजें यार क्या बोल सकता हूँ, कंट्रोल के बियॉन्ड रहती है। नहीं, कई बार चीज़ें कंट्रोल के बियॉन्ड रहती है, बट मैं चाहता था यार कि ना आपको साथ में प्रॉमिस किया, आपको तो अपना प्रॉमिस निभाऊं। ऐसा नहीं होता यार, आपको बोला हूँ कि आज वो क्या आप करेंगे, तो फिर है ना, कल अपन वो किए थे, प्रोबेबिलिटी किए थे, उसके पहले वो किए थे, क्या नाम उसका, वर्ल्ड अफेयर्स किए थे। अच्छा एक बात मुझे सीरियसली बताओ, ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। देखो मैं बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोलता कि चैनल आपका है, आप देखो जरा, आप इसमें देखो प्रोबेबिलिटी, आपको मजा आया था, सीरियसली बताना, सीरियसली बताना, कसम से बताना, मजा आया था। आप ना देखोगे ना तो मैं आपको ना, कम्युनिटी पोस्ट होता है बकायदा, उस कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ, मैं ये सोचा हूँ, ये लूँ टॉपिक। अभी आप देखना, आप लोगों से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के लिए पूछूंगा। आप अगर आप नोटिस करेंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए आप, ये आपका एप्टीट्यूड, उसमें प्रोबेबिलिटी लिया था मैंने, फिर ये क्या चीज़ था, वर्ल्ड अफेयर्स लिया था। आपको स्पेशली यार मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मुझे लगता है मैं रीडिंग बहुत लेट से शुरू किया, बस सच आपको बताता हूँ। आज ना मैं इतने सारे, मतलब तो बाहर थोड़े टाइम के लिए कम से कम बाहर आया हुआ हूँ अभी, तो दुनिया के अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलता हूँ, चाहे गोरे हों, मतलब यूरोपियंस हों, चाहे चाइनीज़ हों, चाहे आपके ऑजीज़ हों, ब्राज़ीलियन हो, मतलब लैटिन अमेरिकन हो। मैं हर एक से ना उनका ना पर्सपेक्टिव समझने का प्रयास करता हूँ कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है दुनिया का, उनका क्या। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सेशन इसलिए नहीं लेता आपका मैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो तो सेकेंडरी बात है, आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मैं इसलिए लेता हूँ कि आज जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं ना, हमको ना अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है।
बी अ हैप्पी रिबेल। रिबेल जानते दोस्तों, ये लाइन में मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने आखिरी जिंदगी की सांसें ले रहा हूं ना, तो अपने आप के लिए बोल पाऊं कि आई वॉज अ हैप्पी रिबेल। मैं आपको बताता हूं हैप्पी रिबेल मैं किसको बोलता हूं। हैप्पी रिबेल मैं उसको बोलता हूं दोस्तों जो कंटेम्प्रेरी को, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज कर दे। उसके 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 अंदर से आवाज निकलेगी, यार तू आज तक कभी नहीं जीता यार, अपना आज जीतेगा, इस बार जीतेगा। क्यों पता है? हम लोग इंसान है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। हम तो ट्रैवलर्स हैं यार, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी कि फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। अ गुड ट्रैवलर इज वन हु नेवर अराइव्स। अपने आप को प्रॉमिस कीजिएगा जी, कोई एवरेज काम नहीं, आई एम गोइंग टू राइज अबव द लिटिल थिंग्स। तभी तो मजा आएगा यार। कुछ तो चीजें ऐसी होनी चाहिए ना जिसके लिए इंसान ये बोल सके ये मेरे वो सपने हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल, तब तो मजा आएगा यार। नहीं, क्या बोलते हो जी? तो दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे आप जाके ना यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। सर क्यों करूंगा सर आपको मैं फॉलो? दोस्तों ना ऐप में ना बहुत सारे क्लासेस मैं लेता रहता हूँ जो सभी के लिए फ्री है, तो आप अटेंड कर सकते हो। जैसे कल सुबह 7 बजे एक सेशन रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ अगले अभी काफी समय के लिए, अभी अगले साल के लिए ना, कि जितने आपके टेस्ट सीरीज अलग अलग टेस्ट होंगे ना, चाहे वो गेट का हो, कैट का हो, SSC हो, बैंक, उसके मैं बहुत सारे पेपर्स ले रहा हूँ डिस्कशन के साथ, तो वो आप देख सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड का ऑलरेडी एक मेरा बैच चल रहा है, मस्त तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्पेशल क्लास में आपको बोल रहा था ST26 लगाइएगा, आप लॉग इन कर सकते हैं बेहतरीन टाइप से। ये कॉम्बैट हो रहा है 25 सितंबर को सुबह के 11 बजे। मस्त तरीके से कॉम्बैट को दीजिएगा, फुल इसको एंजॉय कीजिएगा। बढ़िया कॉम्बैट है दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा कॉम्बैट है अनअकैडमी का, अच्छा रहेगा। दोस्तों ये कुछ मैसिव अनाउंसमेंट होने वाला है 26 सितंबर को, स्टे ट्यून्ड, देखना, आपको मस्त मजा आएगा। अनअकैडमी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैचेस आते रहते हैं, आप एक बार देखना आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है। ये कोड शोड लगा सकते हैं ST26, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी रीच आउट कर सकते हैं। ऐसे इंडिया के एक से एक खतरनाक फैकल्टीज आपको मिलेंगे। जो भी बैच आपके लिए रेलेवेंट है उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं सर? यार एक कोड लगा दिए, प्लस या आइकॉनिक, कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मस्त टाइप से पर्सनल कोच मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, प्रिपरेटरी नोट्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलता है, टेस्ट होता है, लाइव क्लासेस, सारी की सारी चीजें। ठीक है जी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ST26 और मस्त तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग इस साल पेपर देने वाले होंगे वो ये 3 सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, और जो जिनका 1-2 साल का टाइम होगा वो ये 2 सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल पे आप वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। जाने अनजाने मैंने कोई भी ऐसी बात बोली से आपके दिल को आहत पहुंची तो उसके लिए भी अपॉलॉजीज भी। ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता है, लाइट नोट पे पढ़ें आप, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करें तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको इसमें ऑफ हो जाता है। दोस्तों आपको ना जाने के पहले छोटी सी बात आता हूँ। अपनी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि टाइम ऐसा आता है यार जब आप और मैं हमें रियलाइज़ करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे या ख़राब किसी भी सिचुएशन में हूँ, मुझे कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। मुझे ना अगर मैं ख़राब सिचुएशन में भी हूँ तो मुझे इससे बाहर खुद निकलना है। अपने आप को प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों, आई विल ओन माई स्टोरी। अपनी ज़िंदगी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया भर के क्योस आसपास चलते रहेंगे, एमिडस्ट ऑफ ऑल दिस क्योस फाइंड योर ओन कॉस्मोस। अपने कॉस्मोस को ढूंढ के निकालना हमको, तब मजा आएगा दोस्तों। कभी भी अपनी लड़ाई में भूल जाए कि यार पता नहीं यार मैं एनर्जी फील नहीं कर रहा हूँ, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछेगा व्हाई हैव आई स्टार्टेड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। वो व्हाई इंपॉर्टेंट है ना, कमेंट बॉक्स में जाने के पहले लिखिएगा दोस्तों, आई एम अ स्टॉर्म वॉकर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अनफॉर्चुनेटली आज लाइव आना था, लाइव नहीं आ पाया, कुछ मैसिव ग्लिच आया, तो मैंने अभी तुरंत के तुरंत आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो आप मस्त से देखिएगा, अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी इंडिया में रात के 12 बज रहे हैं, इसी वक्त पे क्लास खत्म होनी चाहिए थी, और मैंने इसलिए यहाँ पे सुबह के 4:30 बज रहे हैं वैसे तो मैंने इसलिए अभी के अभी तुरंत रिकॉर्ड किया, और अब आप लोग को देखिएगा वीडियो, मेरे ख्याल कल पब्लिक हो जाएगा। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, बताना कैसा लगा, और जितने भी सवाल पूछा कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है जी। चलो बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।